संजय सिन्हा साहब, वैल्यूएशन एक कंसर्न है एफआईआईज के लिए। निसंदेह है लक्ष्मण जी, क्योंकि जैसा सुदीप कह रहे थे कि देखिए जो विदेशी निवेशक है उसके लिए तो पूरा वर्ल्ड एक प्लेटफॉर्म है, वो जहां चाहे वहां पैसा लगा सकते हैं। आज हमारी स्थिति ये है कि पिछले साल और आप करंट ईयर को भी देख लें तो जो निफ्टी की अर्निंग ग्रोथ है वो करीब 9% के आसपास की रहेगी। इसके कंपैरिजन में अगर आप S&P 500 जो कि यूएस का बेंचमार्क इंडेक्स है, उसकी अगर आप अर्निंग ग्रोथ देखें तो वो करीब करीब 20% के आसपास है या उससे ज्यादा ही है। तो अगर मैं विदेशी निवेशक हूं तो मेरे पास अगर चॉइस है कि मैं भारत में पैसा लगाऊं उस वैल्यूएशन पर या उसी वैल्यूएशन पर अगर मैं यूएस में पैसा लगाऊं, तो निस्संदेह मैं यूएस चुनूंगा, क्योंकि वो मेरे लिए ज्यादा जाना पहचाना बाजार है और वहां पर जो ग्रोथ रेट है वो मुझे ज्यादा अच्छा दिख रहा है। तो ये एक मापदंड जरूर है जो उनके दिमाग पर हावी होगा। लेकिन दूसरी बात जिसका महत्व हमें अब ज्यादा दिखेगा वो ये है कि जब फेड ने एक रेट कट किया है और दो और करेंगे, उसके बाद अगर उसके बाद जैसा पहले भी होता आया है जब लो रेट रहा है तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पैसा इमर्जिंग मार्केट्स में आता है। और इमर्जिंग मार्केट्स में अगर वो इंडिया स्पेसिफिक पैसा न भी आए तो जो इमर्जिंग मार्केट में हमारा हिस्सा है वो पैसा तो मेरे पास आएगा ही। तो मेरे ख्याल से जो बहुत एक्सेसिव नेगेटिव फ्लोज हमने देखा है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से, वो फ्लोज या तो उसकी मात्रा कम हो जाएगी या न्यूट्रल होगी, या हो सकता है जैसा कि अगर टैरिफ पर हमारा संधि अच्छा हो जाता है तो वो हो सकता है भारत के लिए पॉजिटिव भी हो जाए। ये पॉजिटिव भी हो जाए, लेकिन दो चीज़ें हैं अभय अग्रवाल साहब। एक वैल्यूएशन, वैल्यूएशन के फ्रंट पे बहुत तेज़ी से स्थिति सुधरेगी, इसकी संभावना है क्या? दूसरा कि ग्लोबल फैक्टर, ट्रंप ने जिस तरीके के संकेत पिछले एक हफ्ते में दिए हैं और अब विदेश मंत्रालय के बयान भी आ रहे हैं, अलग अलग सरकार के बयान आ रहे हैं कि हम लोग बहुत जल्द ट्रेड डील की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ट्रेड डील होने की गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा दिख रही है अब, जो बिल्कुल पहले ठहराव सा आ गया था। तो एक तो ये फैक्टर रहा, जो एफआईज अब तक दूरी बनाए हुए थे वो शायद आते हुए देखें, लेकिन वैल्यूएशन के फ्रंट पे बहुत जल्दी सिचुएशन सुधरेगा नहीं। तो आपके असेसमेंट क्या कहता है एफआईज को लेकर के? जी, जी लक्ष्मण जी, देखिए एक सब चिंता करते हैं कि इंडिया का वैल्यूएशन बहुत हाई है, पर इंडिया का वैल्यूएशन जो है बहुत स्क्यूड है। हम निफ्टी के वैल्यूएशन की बात करते हैं, उसमें से करीब 35% बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री है। और जो जिन्होंने मुझे लग रहा है कि अब इम्प्रूवमेंट है नंबर्स में, तो हमें अर्निंग्स ग्रोथ दिखेगी वापस 15% की तरफ जाती हुई। दूसरी तरफ जो आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री है उसका बहुत ही डिसअपॉइंटिंग ग्रोथ है, तो जो प्रेशर डाला है वैल्यूएशन पे। तीसरा जो कंजम्पशन स्टॉक्स है उसमें भी हमने ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखी है। पर प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ एक निफ्टी के वैल्यूएशन को देख के आप ये जज नहीं कर सकते हैं कि एफपीआई का पैसा सिर्फ निफ्टी स्टॉक्स में आएगा और निफ्टी की वैल्यूएशन हाई है तो वो पैसा नहीं आएगा। आई थिंक निफ्टी के बाहर जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं, जो नए सेक्टर्स इमर्ज हो रहे हैं और उन सेक्टर्स में नई कंपनीज इमर्ज हो रही हैं जो इंडिया की नेक्स्ट $5 ट्रिलियन की मार्केट कैप एडिशन को ड्राइव करेंगी, अपॉर्चुनिटीज वहां पे हैं लक्ष्मण जी। और आई थिंक जो एफपीआईज भी हैं इंडिया को देखते हैं, वो देखते हैं एज अ ग्रोथ मार्केट, और ग्रोथ में जो अपॉर्चुनिटीज इंडिया में है, डोमेस्टिक कंजम्पशन प्लस मेक इन इंडिया फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है, वो मुझे नहीं लगता चाइना के अलावा फ्रैंकली किसी भी और देश में है। तो अपॉर्चुनिटी स्पेस जो है एफपीआईज के लिए जिसको डिप्लॉय करना है इमर्जिंग मार्केट्स में, कि आप $5 ट्रिलियन की मार्केट कैप एडिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो कितने मार्केट हैं? मतलब आप एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट में दूसरे भी मार्केट है, ताइवान भी है, कोरिया है, जिनका वेट ऑलमोस्ट इंडिया के बराबर है। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया का वेट एमएससीआई इंडेक्स में, इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में ताइवान और कोरिया जितना होना चाहिए। चाइना से कम रहेगा वो मैं समझ सकता हूँ, पर तो ये जो ग्रोथ जो हमारा वेटेज है एमएससीआई इंडेक्स में वो इटसेल्फ बढ़ेगा। तो एफपीआई रिवर्सल जो हमने देखा है, जो फ्लोज आउट देखे हैं, मुझे लगता है कि ये थोड़े समय की बात है जब वापस एफपीआई का पैसा आएगा, जब हमारे ग्रोथ के नंबर्स अच्छे दिखने लगेंगे वापस से, और इंडिया को उनको भी ट्रस्ट आएगा कि इंडिया एक वापस ग्रोथ मार्केट बन रहा है। तो आई थिंक थोड़े दिन की बात है।
अच्छी बात ये है कि उनका पैसा जा रहा था तभी हमारा मार्केट कंसोलिडेट हुआ और तब भी ऑलमोस्ट 3% ही दूर है न्यू हाई से। तो 3% दूर हैं आप न्यू हाई से जबकि एफपीआईज़ का पैसा अभी भी वापस जा रहा है। तो आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि डीआईए का इन्फ्लोज़ पॉजिटिव रहे प्लस एफपीआईज़ का रिवर्सल हो, तो इस मार्केट का लेवल क्या होगा? आई थिंक हम महीने भर बाद जब इसी शो पे आपके साथ बात करेंगे तो आई थिंक कन्वर्सेशन ही अलग होगी फिर। हालांकि आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बात कही कि एफआईज जाते भी रहे, सिर्फ डीआई के बदौलत हम लोग इतना स्ट्रांग मोमेंटम बना के रखे हुए हैं। जब वो आना शुरू कर देंगे और डीआई तो यहाँ के हैं ही, तो फिर देखना होगा कि बाजार क्या रंग लाता है। गौरांग शाह साहब, वही इसी की मैं बात कर रहा था कि जब वो लौट के आएंगे तो मेरे ख्याल से हाँ, हमारे बाजार को और सहारा मिलेगा। हम कभी ये नहीं कहते कि हमें विदेशी संस्थागत निवेशकों की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है। हाँ, लेकिन ये ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि पिछले महीनों में जो भी आंकड़ा एम्फी की तरफ से निकल करके आया, ठीक है, एक आध महीने में शायद आपको थोड़ा बहुत नीचे की तरफ आंकड़े जाते हुए नजर आएंगे। और हाँ, सुन भाई, मैं जमीनी स्तर पर हमारी कंपनी जियोजित इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स करती है और मैं एक बहुत लगातार लोगों को जमीनी स्तर पे मैं जुड़ता हूँ। 5 साल पहले और 5 साल बाद जो अंतर आया है लोगों की समझ में, और लोग जुड़ना चाहते हैं अभी। तो आप एक अनुमान लगाइए कि जिस प्रकार से हमारी जनसंख्या है और जिस मात्रा में निवेशक शेयर बाजार में निवेश करते हैं, वो आई थिंक इट्स समवेयर अराउंड मिड सिंगल डिजिट और लिटिल बिट सिंगल हायर सिंगल डिजिट। यहाँ से अगर ये आंकड़ा 3-4% और बढ़ जाता है, तो कितनी बड़ी ताकत, वित्तीय ताकत हमारे स्थानीय संस्थागत निवेशकों के पास नकदी के रूप में आएगी। और इसके साथ-साथ अगर विदेशी संस्थागत निवेशक आते हैं, लौटते हैं और फिर से खरीदारी करते हैं, तो मेरे खाली मैं एक ही चीज से सहमत हूँ जो अनुज भाई ने पहले बताया, अगर आंकड़े सही आए, तो आपका बाजार ऊपर की तरफ जाएगा और टिकेगा। अगर आंकड़े, मैं बात कर रहा हूँ नतीजों की, अगर वहां पर निराशा आई, तो आपको नीचे की तरफ क्या स्तर भी देखना मंजूर होना चाहिए। हालांकि लेकिन आंकड़े जो हैं गौरांग शाह साहब, ये पहले से लोग मान के चल रहे हैं कि जीएसटी के ऐलान की वजह से थोड़े से बाइंग लोगों ने रोक दी है और इसका असर दिखेगा। तो क्या इसको बाजार फैक्टर इन करके नहीं बैठा रहेगा? देखिए, थोड़ा बहुत तो फैक्टर इन होता है वहां पर, लक्ष्मण जी। और ये चीज कहाँ पर आप अपना खर्च बचा करके चलेंगे, जहां पर आपको ज्यादा खर्च करना है। मिसाल के तौर पर आपको गाड़ी खरीदनी है, अफोर्डेबिलिटी भी एक बहुत बड़ी चीज होती है लक्ष्मण भाई। लेकिन जो रोजमर्रा की खाने पीने की चीजें हैं, वहां पर तो आप रोक नहीं लगाएंगे ना। वो तो आपको रोजमर्रा लेना, जो सेवन करना है, वो तो करना ही है आप। तो मुझे लग रहा है कि जो डिस्क्रिशनरी है, मिसाल के तौर पर व्हाइट गुड्स अप्लायंसेस वगैरह, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर वगैरह वगैरह, यहाँ पर शायद आपको थोड़ा बहुत लोगों ने जीएसटी की घोषणा के बाद अपने अपना हाथ जो है वो खींच के रखा है। लेकिन 22 अक्टूबर अगले हफ्ते है, मेरे ख्याल से ज्यादा सोमवार को है। और फिर भी थोड़े बहुत दिन मिल जाएंगे, इतने दिन नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ, बिल्कुल एक खपत जो जुड़ी हुई है, मेरे ख्याल से परिवर्तन आपको जो तीसरी तिमाही के नतीजे हैं वहां पर, इसलिए मैं बता रहा था कि जो वित्त मंत्री जी ने टैक्स में राहत दी और ये जो जीएसटी का नया अवतार आया है, इसका सकारात्मक पूरा असर जो है वो तीसरी तिमाही से आपको पूर्ण तरीके से दिखाई देगा।